उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उनका एक बयान उनके लिए जी का जंजाल बन जाएगा। उनका एक बयान उनको काफी भारी पड़ जाएगा, क्योंकि माहौल दरअसल अब वो वाला नहीं रहा कि हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में आप कुछ भी बोलकर आसानी से निकल जाएंगे। अब अगर हिंदुओं के देवी देवताओं को लेकर कोई टिप्पणी की जाती है तो फिर विरोध भी भारी होता है। अब हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना इतना आसान नहीं रह गया। लेकिन सलमान खुर्शीद ने शायद यहाँ तक सोचा ही नहीं, या वो आजकल के माहौल को ठीक से भाप नहीं पाए। तभी तो राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से कर दी और उसके बाद तो बीजेपी के नेताओं ने उनकी फजीहत कर दी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो सलमान खुर्शीद के बयान को चाटुकारिता की पराकाष्ठा बता दिया है। सुनिए एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्या कुछ कहना है। खुर्शीद जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। कहां 10 जनपद का रहने वाले राहुल जी और कहां अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वन वन घूमने वाले वनवासी राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए वन में जाने के बाद से। कहा उन्होंने भालुओं और बानरों की सेना को लेकर राष्ट्र का वंदन किया और लंका को नेस्त नाबूद किया। और कहा सरहद पर जो हमारे जवान हैं, उन जवानों का अपमान की भाषा बोलने वाले को आप नारायण से तुलना कर रहे हो। ये जवानों के साथ भी उनकी भावना को आहत करने वाला है। वहीं बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने तो कह दिया, अगर राहुल गांधी राम के अवतार हैं तो राहुल गांधी अपनी सेना को बताएं कि वो क्या खाते हैं, कि उन्हें ठंड नहीं लगती। उनकी सेना बिना कपड़ों के क्यों नहीं घूमती? कांग्रेसियों को बिना कपड़ों के घूमना चाहिए, जैसे भगवान राम की सेना ने किया था। सुनिए दुष्यंत गौतम का ये बयान। देखिए, राम के अवतार हैं तो राम की सेना भी तो उनके साथ में थी। ये सेना क्यों नहीं कपड़े उतार के घूमती? इनको भी उनकी तरह कपड़े नहीं उतार के घूमना चाहिए। बल्कि मुझे लगता है राहुल गांधी जी को अपनी सेना को भी बताना चाहिए वो क्या लेते हैं, ऐसा क्यों इतना कपड़ा खराब करवा रहे हैं इन कांग्रेसियों का। ये भी ऐसे ही घूमे जैसे वो राहुल गांधी जी घूम रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस को आदत पड़ी है, प्रसाद वो खुद लेते हैं, दूसरों को प्रसाद बांटते नहीं है, खुद ही शोषण करते हैं, खुद ही अपना प्रॉपर्टी हत्याने का काम करते हैं। तो भ्रष्टाचार जो है ना, वो नीचे तक इनके जो गया हुआ पूरा नहीं गया हुआ, इसलिए इनको भी नंगा घूमना चाहिए सभी कांग्रेसियों को, जैसे राम की सेना घूमती थी। जी, क्या कारण लग रहा है आपको कि ठंड नहीं लगती है राहुल गांधी को? ये तो वही बताइए वो क्या लेते हैं, ऐसा क्या लेते हैं, और सबको बताना चाहिए और बांटना भी चाहिए। वो प्रसाद कौन सा प्रसाद है जिसके कारण ठंड नहीं लगती है, अपनी मम्मी माँ को भी बताना चाहिए, अपनी बहन को भी बताना चाहिए। इतने सारे कपड़ों पर पैसा खर्च क्यों करते हैं वो। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तो कह दिया कि सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। सलमान खुर्शीद वो भगवान राम को जानते ही क्या है। सलमान खुर्शीद जैसे लोगों ने ही कांग्रेस को इस रसातल तक भेजा है। अगर सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में ही राम नजर आते हैं, वही राम उनको नजर आते हैं, तो मेरा मानना है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए। वहीं और बीजेपी नेताओं ने सलमान खुर्शीद के भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना करने पर देखिए किस तरह से हमला किया है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल, फिर बीजेपी नेता नलिन कोहली ने सलमान खुर्शीद के बयान पर देखिए कितनी तीखी टिप्पणी की है। सलमान खुर्शीद मुस्लिम है, उन्हें तो हिंदू देवी देवताओं से कोई मतलब नहीं है, और वह जानते हैं कि वह अगर अपने वाले से, अपने धर्म के किसी व्यक्ति से तुलना करेंगे तो वह भी सर तन के जुदा के हैसियत में पहुंच जाएंगे। सलमान खुर्शीद राहुल गांधी को खुश करने के लिए हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर उनको किसी बड़े व्यक्ति से तुलना करें, अपने धर्म से करें,
आप जिस धर्म को मानते नहीं हो उस धर्म से क्यों तुलना कर रहे हो? लेकिन वह भी जानते हैं कि सर तन से जुदा के लिस्ट में वह शामिल हो जाएंगे और इसीलिए वह हमारे ईश्वर से वह तुलना कर रहे हैं। बात अभी हिंदुत्व पर आ रही है, जिसको हिंदुत्व को इन्होंने बदनाम किया, आज राम का नाम लेने लगे। चलो दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन कम से कम कुबुद्धि पूर्वक नहीं लेना चाहिए। राम का नाम लो तो कम से कम श्रद्धा और विश्वास के साथ में। किसकी खड़ाओं की बात करो यार, शर्म आनी चाहिए इनको। भगवान राम की खड़ाओं की तुलना रामद्रोही से कर रहे हो आप। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा बेनकाब होता जा रहा है और मैं तो यही कहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कम से कम राम का नाम लेना तो सीख गए वो लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कह दिया था कि राम तो हुए ही नहीं। कांग्रेस पार्टी कब भगवान राम के साथ इस प्रकार का मजाक करना छोड़ेगी? जब हलफनामे की बात हुई थी तो भगवान राम को काल्पनिक बना दिया। राम सेतु की बर्बादी करने के लिए बड़े कदम उठाए गए थे और राम मंदिर से हाथ धो लिया था कांग्रेस पार्टी ने। अब राहुल गांधी जी एक यात्रा पे निकले हैं, कुछ कपड़े पहन लिए तो कोई उनको भगवान राम के साथ उनकी तुलना कर रहा है, कोई हनुमान बनना चाहता है। इस प्रकार की बातें करेंगे तो देश की जनता देख ही रही है ना कि राजनीति किस प्रकार की कांग्रेस पार्टी करना चाहती है और भगवान को इसमें क्यों घसीट रही है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने लिखा, सलमान खुर्शीद जी, आपने राहुल गांधी की तुलना श्री राम से की है और आपकी ही यूपीए सरकार ने साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में श्री राम को काल्पनिक बताया था। तभी आप राहुल गांधी को यात्रा में दाढ़ी बढ़वाकर, सर्दी में आधे कपड़े डलवाकर काल्पनिक नेता बनाकर पेश करना चाह रहे हैं। वहीं बीजेपी के अलावा साधु संत भी सलमान खुर्शीद के इस बयान से काफी नाखुश हैं। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सलमान खुर्शीद के बयान पर कहा कि कोई भी व्यक्ति भगवान राम नहीं हो सकता है, न ही भरत हो सकता है। कभी भी राहुल गांधी की तुलना राम से नहीं की जा सकती। सलमान खुर्शीद ने जो कहा, हम उसकी निंदा करते हैं। वहीं पत्रकारों ने भी सलमान खुर्शीद के बयान को साझा कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पत्रकार शुभांकर मिश्र ने सलमान खुर्शीद का वीडियो साझा किया है। लिखा है, सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करते हुए कहा है कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी जब राम जी नहीं पहुंच पाते तो भरत खड़ाऊ लेकर जगह जगह जाते हैं। हमारे जरिए अब खड़ाऊ यूपी पहुंच गया है, राम जी जल्द आएंगे। वहीं पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने लिखा, सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी है। कांग्रेस में गांधी परिवार को सदैव से भगवान समझा गया है। तो कुछ इस तरह से अपने एक बयान को लेकर बुरी तरह से घिर गए हैं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, जिसकी कल्पना शायद खुद भी उन्होंने नहीं की होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित सर्किट हाउस में सोमवार को सलमान खुर्शीद पहुंचे हुए थे, जहां उनसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से आने को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कह दिया कि भगवान राम हर जगह नहीं जा सकते, जबकि उनकी खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। उनकी खड़ाऊ हम कांग्रेसी लेकर चल रहे हैं। खड़ाऊ उत्तर प्रदेश आ चुकी है तो राम जी भी आ ही जाएंगे। आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाऊ लेके चलते हैं, तो खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। बस सलमान खुर्शीद को अपना यही बयान भारी पड़ गया है। अब उनके लिए ये बयान गले की फांस बन गया है, ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। ऐसे में आप सलमान खुर्शीद के इस बयान को लेकर उन पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? आप सलमान खुर्शीद को क्या समझाना चाहेंगे? आप सलमान खुर्शीद के भगवान राम की तुलना राहुल गांधी से करने को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे,